दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल पार्ट 2, रूल नंबर 7, 8 एंड 9। पार्ट 2 में रूल नंबर 7 है और पार्ट 3 में रूल नंबर 8 और 9 है। तो आज हम इन 3 रूल्स के बारे में जानेंगे। सीसीएस के क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स, केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील के नियम भाग 2 के नियम 7, 8 और 9 के बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 के लास्ट टॉपिक जनरल सेंट्रल सिविल सर्विसेज और पार्ट 3 के जो रूल नंबर 8 और 9 हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 8 में जो अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विसेज हैं और रूल नंबर 9 जो है अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट है, उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 7 जो है उसके बारे में। रूल नंबर 7 जो है वो क्या कहता है, ये जो रूल है वो सामान्य केंद्रीय सेवा के बारे में है कि किसी भी समूह के केंद्रीय सिविल पदों को किसी अन्य केंद्रीय सिविल सेवा में शामिल नहीं किया गया है। यानी जितनी भी जनरल सेंट्रल सर्विसेज हैं वो सर्विसेज मानी जाएगी जो भारत सरकार की जो दूसरी सर्विसेज हैं उनमें शामिल नहीं हैं। जो रक्षा सेवा में या फिर जो हमारी रेलवे सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें जो शामिल नहीं है वही सेवाएं जो है सिविल सर्विसेज में काउंट की जाएगी। सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द जनरल सेंट्रल सर्विस ऑफ द corresponding group, and a government servant appointed to any such post shall be deemed to be a member of that service unless he is already a member of any other central services of the same group। ठीक है, तो ये जो रूल है ये कहता है कि अगर आप और अन्य किसी भारतीय सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉय नहीं हैं तब आप जो है सामान्य केंद्रीय सेवा या जनरल सेंट्रल सर्विस के एम्प्लॉय माने जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा नियम है कि कौन जनरल सेंट्रल सर्विस कौन सी मानी जाएगी, जो अन्य किसी भारतीय सेवा यानी आईएएस या इंडियन रेलवे सर्विस उसके मेंबर नहीं है वो सब जो है भारतीय सिविल सेवा के सदस्य या एम्प्लॉय माने जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 7 है। अब रूल नंबर 8 की बात करें तो रूल नंबर 8 में अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट के बारे में बात की गई है कि ग्रुप ए की जो भी सर्विसेज हैं या पोस्ट है उन पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा। ठीक है, ये रूल नंबर 8 है। तो रूल नंबर 8 जो है वो कहता है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं ग्रुप ए में, समूह ए, और उसकी जितनी भी पोस्ट हैं ग्रुप ए की सर्विसेज और ग्रुप ए की पोस्ट जितनी भी है उन सभी की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बशर्ते कि राष्ट्रपति ऐसा कोई सामान्य विशेष आदेश जारी करता है जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को वो विनिर्दिष्ट करता है कि वो ऐसी नियुक्तियां करने की शक्ति रखेगा। अन्यथा ये सारी नियुक्तियां जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड सिविल पोस्ट ग्रुप ए शेल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये रूल नंबर 8 है जो ग्रुप ए सर्विसेज की पोस्ट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है राइट्स राष्ट्रपति को दिए गए हैं उसके बारे में बात करता है। ठीक है, सीधा सा नियम है। अब रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9 जो है वो अपॉइंटमेंट्स टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट है अदर देन ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए के अलावा जितनी भी बी और सी की जो सर्विसेज और पोस्ट हैं उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये नियम है कि केंद्रीय सिविल सेवा जिसमें सामान्य केंद्रीय सेवा के अलावा जितने भी समूह बी, सी और डी है, डी अभी खत्म हो चुका है, कि सभी नियुक्तियां अनुसूची में इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यानी राष्ट्रपति ने जिन अधिकारियों को इसके लिए पावर्स दिए हैं वही उन जो है पोस्ट को रिक्रूट कर पाएंगे, अपॉइंटमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द सेंट्रल सर्विसेज civil services other than the general central services group B, group C and group D shall be made by the authorities specified in this behalf in the schedule।
ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सिविलियन सर्विसेज और सिविलियन पोस्ट इन द डिफेंस सर्विसेज अपॉइंटमेंट्स मे बी मेड बाय ऑफिसर्स एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द अफोर्सेड ऑथोरिटीज। ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो पोस्ट है उसमें जो विनिर्दिष्ट अधिकारी हैं रक्षा सेवा और अदर जो सर्विसेज हैं उसमें उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी जो होंगे वो भी इस तरह की नियुक्तियां कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी नियुक्तियां पूर्वोक्त अधिकारियों द्वारा इस संबंध में सशक्त अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। ठीक है। तो ग्रुप बी सी और डी की पोस्ट के संबंध में ये अपॉइंटमेंट रूल है रूल नंबर 9 और 9 रूल जो है अदर देन ग्रुप ए सर्विसेज के लिए है। ग्रुप बी के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो अनुसूचित अधिकारी होंगे वो नियुक्तियां कर पाएंगे और ग्रुप सी और डी के लिए है कि जो आदेशित अधिकारी है निर्दिष्ट अधिकारी है वो जिन अधिकारियों को ये शक्तियां प्रदान करेंगे वो भी इस तरह की नियुक्तियां कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है रूल नंबर 9। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और रह गई है कि सामान्य केंद्रीय सेवा में शामिल केंद्रीय सिविल पदों समूह बी और सी और डी में सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के सामान्य विशेष आदेश द्वारा उस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा की जाएगी जहां इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। ठीक है। बी सी और डी की अगर कोई पोस्ट है और राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कोई आदेश मतलब किसी अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश जो है नहीं दिया जाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उनके द्वारा भी ऐसी नियुक्तियां की जा सकती है। ठीक है। तो ये जो बी सी डी की पोस्ट है उसमें राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी या जो निर्दिष्ट अधिकारी होते हैं वो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। तो 9 जो रूल है वो अदर देन ग्रुप ए सर्विसेज के रिलेटेड है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी के साथ आगे हम ऐसे ही जो अलग और दूसरे रूल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन।